कहानी का नाम है गप्पू जी। गोपड़ी गांव में गजानन बाबू को सभी लोग जानते थे, लेकिन गजानन नाम से नहीं बल्कि गप्पू जी नाम से। गप्पू जी गांव में तो चर्चित थे ही, लेकिन उससे भी ज्यादा चर्चित थी उनकी गप्पें। कब कौन सी गप हाँकने लग जाए कोई नहीं जानता था, किंतु उनमें एक खास बात भी थी कि वे जितने गोपड़ी थे उतने ही बुद्धिमान भी थे। अनेकों बार उन्होंने अपनी अक्ल से गांव का मान बढ़ाया था। इस तरह उनकी ख्याति बढ़ती ही चली जा रही थी। गोपड़ी गांव के पास ही एक गांव था, डमरूपुर। वहां पर आचार्य डमरू प्रसाद जी रहते थे। लोग उन्हें आचार्य जी कहकर पुकारा करते थे। जब उन्होंने गोपड़ी गांव के गप्पू जी की अक्लमंदी के विषय में सुना तो उन्हें बहुत ईर्ष्या हुई, क्योंकि वे स्वयं को दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान और बुद्धिमान व्यक्ति समझते थे। बस फिर दोनों उन्होंने गप्पू जी को नीचा दिखाने की ठान ली और जा पहुंचे गप्पू जी के घर। गप्पू जी ने उनका आदर सत्कार किया। इसके बाद आचार्य जी ने ज्ञान चर्चा शुरू कर दी। ज्ञान चर्चा करते हुए वे दोनों टहलने निकल गए। टहलते टहलते वे कब गांव से बाहर आ गए पता ही ना चला। सुनसान रास्ते में दोनों आगे बढ़े जा रहे थे। तभी अचानक आचार्य जी चलते चलते रुक गए। तो गप्पू जी ने पूछा, क्या हुआ, आप चलते चलते रुक क्यों गए? पर आचार्य जी कुछ न बोले, बल्कि अपनी बड़ी बड़ी आंखें फाड़कर गप्पू जी को घूरने लगे। यह देख गप्पू जी सहम गए। फिर वे कुछ साहस करके बोले, आचार्य जी क्या हुआ? थोड़ी देर चुप रहने के बाद आचार्य जी कड़क आवाज में बोले, कुछ नहीं। तो आप ऐसे आंखें फाड़कर क्यों देख रहे हैं? क्योंकि मैं एक भूत हूँ और तुम्हारी गर्दन मरोड़ दूंगा। क्या भूत? और अब तो डर के मारे गप्पू जी का चेहरा सफेद पड़ गया था, क्योंकि वे भूत से बहुत डरते थे। फिर उन्होंने आव देखा ना ताव और भागने लगे। अपनी चाल सफल होते देख आचार्य जी भी उनके पीछे भागने लगे। फिर तो दौड़ते दौड़ते गप्पू जी एक दलदल में जा गिरे। उनको दलदल में गिरते देख आचार्य जी को बहुत मजा आया और अब तक गोपड़ी गांव भी आ गया था। वहां उन्होंने सबको बताया कि गप्पू जी दलदल में गिर गए हैं। यह सुनकर सभी गांव वाले उनकी मदद करने दौड़ पड़े। वहां पहुंचकर गांव वालों ने गप्पू जी को बड़ी मुश्किल से दलदल से बाहर निकाला। कीचड़ में सने गप्पू जी जब बाहर निकले तो गांव वालों के सामने वे शर्म से गड़े जा रहे थे। आचार्य जी की सारी चाल अब तक गप्पू जी समझ चुके थे, लेकिन पहले तो उन्हें अपनी लाज बचानी थी। गप्पू जी की दशा देखकर सारा गप्पूड़ी गांव हैरान और परेशान था। आखिर गांव की इज्जत का जो सवाल था, लेकिन आचार्य जी को इतने पर भी चैन न मिला। चुटकी लेते हुए वे बोले, गप्पू जी आप दलदल में कैसे गिर गए? अरे मैं दलदल में गिरा ही कहाँ था, मैं तो दलदल में कूदा था, वह भी जानबूझकर। यह कहते हुए गप्पू जी का बुझा हुआ चेहरा अचानक ही खिल उठा, लेकिन आचार्य जी सहित लोग आश्चर्य में पड़ गए। अब आचार्य जी आगे बढ़कर बोले, क्यों भाई, क्यों कूदे थे आप दलदल में? कोई दलदल में भी कूदता है भला? हाँ हाँ, क्यों नहीं कूदता है? अरे जब कोई आसमान से कूदेगा तो दलदल में ही तो कूदेगा। सख्त जमीन पर कूदने से तो चोट ना लग जाएगी। बात किसी की समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन आचार्य जी थे कि चुप होने का नाम ही ना ले रहे थे। कहने लगे, तो क्या आप आसमान से कूदे हैं? गप्पू जी के हाँ कहने पर आचार्य जी ने एक और प्रश्न दाग दिया, क्या करने गए थे आसमान में? सूरज की सैर। गप्पू जी का उत्तर सुन आचार्य जी चुप हो गए। शायद उन्हें कोई उत्तर ही नहीं सूझ रहा था। बात बनते देख गप्पू जी ने ऊंची आवाज में कहना शुरू किया, मैं सूरज की सैर करने आसमान में गया था और वापस लौटने को जब सूरज से कूदा तो दलदल में गिरा ताकि मुझे चोट न आए। अब तो
उलझन में उलझ चुके आचार्य जी ज्ञान देते हुए बोले, अरे भाई, सूरज तो आग का गोला है और उसमें आग ही आग भरी पड़ी है, क्या आप जल ना गए होंगे? यह सुनकर गप्पू जी हंसने लगे और बोले, यही तो मैंने खोज की है दोस्तों, सूरज आग का गोला है, यह तो बस कोरी कल्पना है। वास्तव में सूरज एक बहुत बड़ी टॉर्च है जो दिन में जल जाती है और रात में बुझ जाती है। अब आप लोग ही बताएं, क्या टॉर्च से कोई जलता है? अब तो सारे गांव वाले गप्पू जी की खोज की प्रशंसा करने लगे और आचार्य जी का चेहरा उतर गया, क्योंकि उनकी वहाँ दाल न गल रही थी। तभी उनके मन में एक और प्रश्न कौंधा और वे पूछ बैठे, गप्पू जी, आपने यह तो बताया ही नहीं कि सूरज तक पहुँचे तो कैसे पहुँचे? प्रश्न कठिन था और साथ ही गांव वाले भी उसका उत्तर जानने को उत्सुक थे। इस पर भी गप्पू जी ने हिम्मत न हारी और जोर से चिल्लाए, जहाज, ओ जहाज! देखते ही देखते वहाँ जहाज आ गया, जिसे देखकर आचार्य जी की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, क्योंकि वे तो गप्पू जी का खूंखार पालतू कुत्ता था जिसका नाम ही जहाज था। जहाज को देखकर गप्पू जी बोले, जहाज जा, आचार्य जी को सूरज की सैर करा ला। गप्पू जी का इशारा मिलते ही जहाज आचार्य जी की ओर लपका, जिसे देख बेचारे आचार्य जी सिर पर पैर रखकर भागने लगे। फिर तो दूर तक जहाज के पीछे पीछे और आचार्य जी आगे आगे गिरते पड़ते भागते हुए दिखाई दिए। अब तो यह देख सारा गांव हंस हंस कर लोटपोट हुए जा रहा था। कीचड़ से सने गप्पू जी जा रहे थे नदी में नहाने। अब शायद गप्पूड़ी गांव में उनका मान और भी ज्यादा बढ़ गया था।